Bismillahirrahmanirrahim. The book is Prologue to the Canterbury Tales, and the author is Geoffrey Chaucer. The first poem, The Night, Jangju. This poem is actually an introduction. That is an introduction. An introduction of whom? किसका इंट्रोडक्शन? नाइट का इंट्रोडक्शन. ये नाइट है, इसका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है पोएट्री की शक्ल में, पोएम्स की शक्ल में, वर्सेस की सूरत में इसका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि हमारे साथ एक नाइट मौजूद है. वो कई जंगों में हिस्सा ले चुका है, वो बहुत ही बहादुर आदमी है, उसने कई कॉन्फ्रेंसेस को लीड किया है. उसके अलावा वो अब यहाँ पर आया है, उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे नीट नहीं है, लेकिन उसके कपड़ों से अंदाजा होता है कि ये एक इंतहाई मुहिमजू किस्म का शख्स है. इसका इंट्रोडक्शन क्यों कराया जा रहा है? एक्चुअली आगे जाकर एक और बुक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें नाइट आकर अपनी एक कहानी बयान करेगा कि उसने फिलहाल कंट्री में गया था तो वहां पर उसको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे या ऐसा हुआ था. वो अपनी एक कहानी बताएगा. जेफरी चासर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. जेफरी चासर पोएट है और वो लोग बैठे हुए हैं. उन तमाम लोगों ने एक एक स्टोरी सुनानी है. ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये कैंटरबरी के इलाके बैठे हुए हैं. ये कहाँ जा रहे हैं? किसी सेंट की, किसी बुजुर्ग की जियारत के लिए जा रहे हैं. पिलग्रिमेज, ये सारे पिलग्रिम हैं. ये किसी जियारत जवारी पर जा रहे हैं. तो रास्ते में जैसा बड़े सारे एक रास्ते पर काफले निकलते हैं, तो फिर ये ट्रेडिशन थी कि वो आपस में एक दूसरे को गीत, कहानियां, अपने अपने इलाके के किस्से कहानियां करते जाते थे. जेफरी चासर भी इस कबीले में मौजूद है और जेफरी चासर ने फिर कहा कि तमाम लोग अपनी अपनी कहानी बताएंगे और फिर जेफरी चासर उनको रिकॉर्ड करेगा. लेकिन ये सारा काम होने से पहले जेफरी चासर ने तकरीबन कोई 30, 40, 50 लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने कहानी सुनानी है और उनके इंट्रोडक्शंस लिखे. और जब काफला एक जगह पर जाकर ठहरा तो जेफरी चासर ने वहां पर इंट्रो दिया कि यस with us there is also a night. वो किस तरह का है, क्या शक्ल सूरत है, वो कहां से आया है. yes in this खावन, इस खावन के अंदर, इस महफिल के अंदर there is also a person, his name is Squire. स्क्वायर कौन है? वो उसका इंट्रो देगा सारा और वर्सेस की सूरत में देगा, पोएट्री की सूरत में. सुनने वाले को बहुत मुद्दा लगेगा, अच्छा लगेगा. उसमें जोक भी है, उसमें आयरनी भी है, तंज भी है उसके अंदर, और विटी बातें भी हैं उसके अंदर, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर. ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ओवर देयर. बिल्कुल बंदा हमारी आंखों के सामने ऐसे जीता जागता आ जाता है. क्लियर? इससे पहले पोएट्री इस अंदाज में नहीं लिखी जाती थी इंग्लिश में. इंग्लिश में फर्स्ट टाइम इस तरह की पोएट्री लिखी गई है कि पोएम के अंदर कैरेक्टराइजेशन कर दी गई है और बेहतरीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है. दैट इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज because he is the poet of 14th century. So English is very different. Old English is over there. You have to take with focus करेंगे फिर ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो जाती है. Let's see. First of all, writing. Introduction है नाइट का. A night there was and that a worthy man that through the time that he first began. Heroic couplet है. हीरोइक कपलेट कहते हैं. देखिए, मैन, बिगैन, बोथ आर में. अ नाइट देयर वाज, अब देयर को उसने क्या लिखा? THER, वाज, एंड दैट अ वर्दी मैन that through the time that he first began to write out he loved cavalry, truth and honor, freedom and courtesy. Full worthy was he in his Lord's wood, and thereto had he ridden no man for. As well in Christendom as in heatheness,
and ever honored for his worthiness. Al at Alessandre he was when it was on, full of time he had about begun. Above all nations in Prus, nations देखते हैं, nation ही है ये ओल्ड इंग्लिश में. Above all nations in Prus, in Leto had he roised and Rus. No Christian man so oft of his degree in Garnet and the sedge eke had he be. Of Algezer and Roydon in Belmari, at Leos was he at Stiley. When they were won and in the great sea, at many a noble army had he be. At mortal battles had he been 15, and fought for our face at Tres Tramesine in Lestes thrice, and as slain his foe. This like worthy knight had been also sometime with the lord of Palate, again another heathen in Turkey, Turkey, and evermore he had also in praise, and so that he was worthy, he was wise, and of his sport as meek as is a meat, he never yet no willingly sit in all his life unto no manner wit. He was a wearing prof gentle knight, but for to tell on you of his erry, his house was good, but he knee was not gay. Our first and he would upon all besmotered with his habergeon, for he was late ye come from his reach, and went for to do his pilgrimage. Some teacher also teach this in the French mood, this poem, and they when they read it, they said the connect. They don't say that night. They say connect. Okay? Okay, don't be worried about this. Where is your book? Manage each and everything every day. Okay? Be active. Now I'll read the sentence, and after this you will also revise it. I'll read a couplet and you will okay, one by one. No. First, when I'll read the first line, repeat with me. Okay? And the second line you will repeat with me. You both. Okay? And rhythmic tune. The tune of your voice should be rhythmic. Clear? और एंड पर आपने लफ्जों को दोनों को टिकाना है, दोनों लफ्जों को उसकी रिदम बरकरार करनी है. क्लियर? Watch on your book. Share with her. A night there was and that a worthy man. A night there was and that a worthy man. बहुत बुरी प्रोनाउंसिएशन है. तुम्हें मौत आई हुई है बाकी दोनों को. You have to speak with me. You will repeat it. Now, in rhythmic tune as I am pronouncing. A night there was and that a worthy man. A night there was and that a worthy man. That fro the time that he first began. Very bad pronunciation from both sides again. Try to repeat as I am pronouncing. मैंने that pronounce किया तो you should have to pronounce that. A night there was and that a worthy man. A night there was and that a worthy man. That fro the time that he first began. That fro the time that he first began. मेरे मुंह में छाला निकला है, मुझसे तो वैसे खामोश रहो तुम. आप आए इधर. अब तुमने नहीं बोलना.
दरमियान में करो. A night there was and that a worthy man. A night there was, and that a worthy man, That fro the time that he first began. that fro the time that he first began. To riden out he loved cavalry, To riden out he loved cavalry, truth and honor, freedom and courtesy. truth and honor, freedom and courtesy. Full worthy was he in his Lord's war, Full worthy was he in his Lord's war, Lord's word, and thereto had he ridden no man foe, and thereto had he ridden no man foe, as well in Christendom as in heatheness, as well in Christendom as in heatheness, and ever honored for his worthiness. and ever honored for his worthiness. At Alcindor he was when it was won, At Alcindor he was when it was born, full of time he had the boat begun. full of time he had the bone begun. Above all nations in truth, Above all nations in truth, and latter had he raised and in truth. in little had he raised and in ruth. No Christian man so oft of his degree, No Christian man so of this degree, incarnate at the sage eke had he be. incarnate at the sage age had he be. Of Algezer and Arden and Balmare, Of Alcizar and Dryden in Belmont, at Lace was he and at Stiley. and Lays was he and its style. When they were won and in the great sea, When they were born and in the great sea, at many a noble army had he be. at many a noble army had he be. At mortal battles had he been 15, At mortal battles had he been 15, and foughten for our faith at Tramesine. and foughten for our faith at Promesine, In lists thrice and as slain his foe, in lists thrice and a slain in his foe. his like worthy knight had been also. This like worthy knight had been also, Sometime with the Lord of Palati, sometimes with the Lord of Plenty, again another heathen in Turkey, again another hidden in Turkey, and evermore he had a sovereign place, and evermore he had a sovereign place, and though that he was worthy, he was raised, and though that he were worthy, he was weak, and of his port as meek as is a maid, and of his word as meek as is a maid. he never yet knew will he said, He never yet no will need said. and all his life unto no manner wait, In all his life unto no manner of way. he was a very perfect, gentle knight. He was a very perfect gentle knight. But for to tell you of his error, But for to tell you of his irony, his horse was good, but he was not gay. his horse was good, but he was not gay. Of Austin he would Agapun, Of caution he was a gay pine, all besmotted with his habergeon. all besmirched with his never gone. For he was late ye come from his bridge, For he was late, he come for his heat, and went for to do his pilgrimage. and went for to do his pilgrimage. Now what the biography? कंटरबरी का लफ्ज याद रखें. कंटरबरी इज अ सिटी इन कैंट. ये साउथ इंग्लैंड में है. यहाँ पर सेंट अगस्टाइन का चर्च है और ये चर्च एस्टेब्लिश हुआ और इसके अंदर ये एस्टेब्लिश 597 में हुआ था.
क्लियर। और इस चर्च पर जा रहे हैं तमाम लोग, नाइट उसमें है और पोएट जो है वो भी मौजूद है इस सारे ग्रुप में, काफिले में। नाउ द पोएट इज गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट। क्लियर। A night there was and that a worthy man, यहाँ हमारे पास एक नाइट भी है, इस काफिले में एक नाइट भी मौजूद है, जंगजू भी मौजूद है और बहुत ही काबिल इंसान है। That for the time that he first began, और वो शुरू हुआ उस वक्त जब वो पहली बार चला था, to ride out, घोड़सवारी के लिए। He loved cavalry, उसने मोहब्बत की किससे? कैवलरी मीन डीड्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के कामों से उसने मोहब्बत की। जब से वो घर से निकला है, अब दोनों लाइंस का मतलब होगा, जब से वो घर से निकला है, घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ है, तब से उसने मोहब्बत की है। किससे? ब्रेवरी से। ट्रूथ, उसने मोहब्बत की है सच से। एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कोर्टेसी, फ्रीडम से उसने मोहब्बत की है, एंड कोर्टेसी, और उसने खुशखलकी से, अच्छे इखलाक से मोहब्बत की है। नाउ यू आर वाचिंग in 14th century there is a concept, wider concept of freedom is over there. Clear? Now there is democracy. Full worthy was he, and till that time this nation where I am sitting and teaching, till that time this nation is not free. You have not freedom till that time. Full worthy, it means that you are 6 centuries behind, crawling the super nations. Full worthy was he in his lord's war, और लॉर्ड्स की वॉर जो थी, जंगें जो थी, उसमें बहुत ही काबिल रहा है। यानी कि अपने आकाओं के लिए उसने जितनी भी जंगें लड़ ली हैं, उसमें उसने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है। एंड देयर टू हैड ही राइडन, और वो फिर घोड़े सवारी उसने की। नो मैन फॉर, उसने इतनी दूर तक वो घोड़सवारी की, उसने कोई आदमी भी नहीं गया होगा इतनी दूर कभी भी। यानी कि उसने दूर दराज के सरजमीनों पर सफर किए हैं। एज वेल इन क्रिश्चियनडम, ना तो पूरी क्रिश्चियन तारीख के अंदर कोई शख्स इतनी दूर गया है। एज इन हिदनेस, ना ही गैर क्रिश्चियन के अंदर। हिदनेस कहते हैं काफरों को, जो क्रिश्चियन नहीं होते वो काफिर होते हैं। क्लियर? तो ना तो क्रिश्चियंस के अंदर कोई शख्स इतनी दूर गया है, और ना ही काफरों की सरजमीन से, काफरों के काफलों से कोई शख्स इतनी दूर गया है जितनी दूर नाइट गया है। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, हर जगह इसको इज्जत मिली इसकी वर्दीनेस की वजह से, क्योंकि ये बहुत काबिल शख्स था। अब इस पैराग्राफ की आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बट देयर आर मैनी नेम्स ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के नेम हैं, बताए जा रहे हैं। इस कंट्री में ये नाइट जा चुका है, सफर कर चुका है, जंगे लड़ चुका है। क्लियर? एट एल्सुंडर ही वॉज व्हेन इट वॉज वॉन, अलेक्जेंड्रिया गया है वो। एल्सुंडर इज अलेक्जेंड्रिया, उसका पुराना नाम है। अलेक्जेंड्रिया गया जब वो जीता गया। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? मेरे ख्याल में ग्रीक का कोई इलाका है अलेक्जेंड्रिया, या ये मिस्र में बसाया गया था एक शहर, शायद वो है। फुल ऑफ टाइम ही हैड द बोर्ड बिगेन, अक्सर औकात इसने चेयरमैनशिप हासिल की। बोर्ड बिगेन, इसने ही पूरे बोर्ड को, नाइट के पूरे बोर्ड को इसने ही लीड किया, उसका चेयरपर्सन यही शख्स था। बोर्ड बिगेन का मतलब यही हुआ कि वो सरबराह बना कई मर्तबा, कई जंगों पर, कई नेशन से आए हुए नाइट्स का सरबराह बना। अबव ऑल नेशन इन प्रूस, चाहे वो प्रूस की बात हो, प्रूसिया नहीं, प्रूसिया, ये दैट इज आल्सो नेम ऑफ अ कंट्री।
प्रूसिया में भी ये मौजूद था, वहां पर भी इसने लीडिंग हासिल की, उनका सबका मॉनिटर बना। इन लेटो, ये लुथीनिया है, लुथीनिया, लुथीनिया हैड ही रेज्ड, और वहां पर भी ये गया है। तो रेज्ड का मतलब है वहां पर एक्सपोडिशंस के लिए गया है, वहां पर जंग लड़ने के लिए गया है। एंड इन रूस, और फिर ये रूस में भी, जिसे रशिया कहते हैं, हमारा बॉर्डर साथ मिलता है। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ हिज डिग्री, कोई भी क्रिश्चियन बहादुर शख्स इसके मियार का नहीं है। इन ग्रेनेड, ग्रेनेड, ग्रेनेडिया कोई कंट्री है, और ये वहां पर है। एट द सेज, सेज जब उस पर अटैक हुआ। ईक आल्सो, ईक मीन आल्सो, हैड ही भी, हैड का मतलब वही HAD हैड वाला, ये वहां भी मौजूद था। ऑफ अल जज़ैर, और अल जज़ैर में भी मौजूद था। दैट इज आल्सो नेम ऑफ अ स्टेट। एंड राइडन इन बेलमेरी, एंड ही वाज आल्सो इन Ben Marine, that is the name of a country also. At Lace, that is also in America, was he at Stiley, and he was also in Stiley, in Italia. He was also in Italia. When they were won, जब ये जीते गए, जब यहाँ जंगें हुई, and in the Great Sea, and he was also in the Great Sea. समंदर में भी जंगें लड़ी हैं इसने। At many a noble army had he be, और इसके पास कई मर्तबा नोबल आर्मी रही है, यानी कि एक नोबल आला किस्म की आर्मी का हेड भी रहा है। एट मोर्टल बैटल्स हैड ही बीन 15, इसने 15 टोटल जंगें लड़ी हैं। मोर्टल बैटल्स, वो जंगें जो बड़ी खौफनाक खून ख्वार किस्म की थी। एंड फाउटन फॉर अवर फेथ एट थेमेसिन, और हमारे ईमान के लिए, यकीन के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए इसने कहा जंग की? अफ्रीका के अंदर थेमेसिन में भी जंग लड़ी है इसने। यानी कि ही इज अ वर्दी मैन, ही फाउट नॉट ओनली फॉर द फ्रीडम, ट्रूथ, कर्टेसी, ही आल्सो फाउट फॉर फेथ। चासर की यह खूबी है कि चासर इज नॉट bitter, he is not one sided person, he is neutral, everything he elaborate with friendly manners, फ्रेंडली मैनर्स के साथ हर चीज एलोबरेट कर देता है, डिस्कस कर देता है। फेथ की बात भी की है, फ्रीडम की बात भी की है। बोथ आर टू डिफरेंट पोल्स, तो डिफरेंट पोल है। एंड लेट हिज थ्राइस लिस्ट, थ्राइस लिस्ट से लफ्ज LIST लिस्ट नहीं होता, वही वाला है। लिस्ट थ्राइस, और एंड एज स्लाइन हिज फुल, और 3 दफा तो सलानिसफो, इसने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। अच्छा, ये लिस्ट थ्राइस का पिछली लाइन के साथ रिलेशन है। रन ऑन लाइन कहते हैं इसको, कि एक लाइन का आइडिया दूसरी लाइन के अंदर मौजूद होने से रन ऑन लाइन कहते हैं। एंड फाउटन फॉर अवर फेथ एट थ्रेसमाइन इन लिस्ट थ्राइस, 3 जंगें जो उसने लड़ी हैं वो किसके लिए लड़ी हैं? किसके लिए लड़ी हैं? फेथ के लिए लड़ी हैं। गुड। एंड एज स्लेन हिज फुल, और उसने क्या किया? अपने दुश्मन की पप्पी ले ली उसने। यही है ठीक मतलब इसका। सलेन का मतलब क्या होता है? जिबा कर देना। उसने अपने दुश्मन को कई जिबा किया, यानी कि शिकस्त दी उसने। दिस लाइक वर्दी नाइट हैड बीन आल्सो, ये बहुत काबिल किस्म का आदमी है। सम टाइम विद द लॉर्ड ऑफ फ्लैटी, और फ्लैटिया के किंग के साथ भी इसे देखा गया है कि उसके साथ मिलकर ये जंग लड़ रहा था। अगेन अनदर हीजन इन टर्की, कि टर्की के अंदर देखा गया है किसी और काफिर के साथ भी ये जंग लड़ रहा था। यानी कि बाज़ हक की खातिर ये एक काफिर के साथ मिलकर दूसरे काफिर के खिलाफ भी जंग करता है, हक की खातिर, फ्रीडम की खातिर, जुल्म को खत्म करने के लिए। एंड एवर मोर ही हैड अ sovereign praise,
Evermore he had a sovereign praise, sovereign kingly, और इसे स्टेटली किंगली प्रेज मिली है, हमेशा हमेशा इसकी इज्जत की गई है. एंड दैट ही वाज वर्दी, ही वाज वाइज. गो कि ये बहुत काबिल शख्स है, लेकिन ये बहुत ज़हीन भी है. एंड ऑफ हिज फुट, और अगर हम बात करें इसके मिजाज की, एज मीक एज इज मेड, तो ये इतना मीक है, सादा मिजाज है, जैसे एक खूबसूरत लड़की होती है, नौजवान लड़की होती है. तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट है. ये हमें लगता है कि कभी कभी आयरनी हो गई है कि इतना ब्रेव जंगजू शख्स जो है वो लड़की की तरह उसका इखलाक कैसे हो सकता है, मिजाज लड़की की तरह कैसे हो सकता है. तो लगता है कि जेफरी चासर ने यहाँ पर उसकी आयरनी कर दी है उसके ऊपर से. स्टायर है, आयरनी नहीं है. He never yet no will need said, और कभी भी वो बुरी बात नहीं कहता. अनफिट स्पीच कभी भी उसके माउथ से नहीं सुनी गई. एंड ऑल इज लाइफ unto no manner wit, और सारी जिंदगी उसने कोई भी बुरे मैनर्स का कभी मुजाहरा नहीं किया. ही वॉज अ वेरी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट शख्स था. जेंटल नाइट, ही इज अ वेरी जेंटल नाइट, बहुत शरीफ शख्स था. बट फॉर टू टेल ऑन यू ऑफ हिज एडी, अगर मैं उसके कपड़ों की बात करूं आपसे, लिबास की, हिज हॉर्स वॉज गुड, तो पहनावे में हॉर्स भी आता है कि हॉर्स कैसा पहना हुआ है आपने, हॉर्स कैसा रखा हुआ है, ये भी आपके पहनावे में आता है. तो हॉर्स उसका बहुत आला है, ताकतवर है, गुड है. बट ही नी वॉज नॉट गे, लेकिन उसके अपने कपड़े जो हैं वो गे नहीं है, बहुत ज्यादा शौक किस्म के कपड़े उसने खुद नहीं पहने हुए. और फर्स्टन ही वेयर्ड अ गैपोन, और उसने एक गैपोन शॉर्ट वेस्ट कोट, छोटा कोट पहना हुआ है. फर्स्टन जकड़ा हुआ है, उसे अपने जिस्म पर एक कोट जकड़ा हुआ है, वेस्ट कोट. अल्बिस्मोथोट, ये अल्बिस्मोथोट, इसके ऊपर धब्बे हैं, छोटे छोटे निशान हैं. विद हिज हैबरजून, आयरन कोट के, भाई उसने कोई एक कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर उसने जीरा पहनी हुई है. जीरा समझते हैं, लोहे की बनी हुई होती है, वो जिस्म के ऊपर डाल लेते हैं जंगजू, ठीक है. उसने ऊपर वो पहनी हुई है, और उसका जंग या मट्टी के धब्बे भी उस कोट पर नजर आ रहे हैं. यूं समझे ऊपर से नीचे उसने कोट पहना हुआ है, ऊपर उसने जीरा पहनी हुई है. यानी कि अभी जो पोएट है वो सीन डिस्क्राइब कर रहा है उसकी पर्सनालिटी, उसके है घोड़ा वगैरह, उसका सारा इंट्रोडक्शन दे रहा है उसका, भाई ये शख्स जो कहानी सुनाने आएगा बाद में, ये है कौन. क्लियर. कहानियों की अलग से स्टोरीज की. इसके परलोग टू द कैंटरबरी टेल्स, परलोग का मतलब इंट्रोडक्शन, टू द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी में कही जाने वाली कहानियों का इंट्रोडक्शन. ठीक हो गया. तो बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं, वो एम इंग्लिश कर जाते हैं, वो समझते हैं कि ये पोएम्स हैं और यहीं ही लिखी हैं, यहीं ही कहानियां हैं. ये कहानियां नहीं, दीज आर इंट्रोडक्शंस. कहानियां में सुनाएगा, वो स्टोरी की अलग बुक है, जिसका इंटरेस्ट होगा वो परचेज कर लें आप, कैंटरबरी टेल्स, और पढ़ें, एंजॉय करें. बिस्मोटेड विद हिज हैबरजून. अच्छा, अब ये दो चीजें हैं, या तो उसने कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर जीरा पहनी हुई है, और कोट के ऊपर निशान है, बिस्मोटेड हो गए हैं, धब्बे हैं. या ये कोट और जीरा एक ही लिबास है, दोनों मिले हुए हैं, और इसके ऊपर धब्बे हैं. वेरी सिंपल, नो नीड टू बी वरी. बस उसने कोट पहना हुआ है, जीरा भी पहनी हुई है, सिंपल इसका मीनिंग. और वो निशान है, धब्बे, जिससे जंगजू के कपड़े होने चाहिए, वो साफ सुथरे कोट पहन कर तो नहीं आएगा ना, वो ऐसे कपड़ों में होगा तो फिर वो लगेगा कि ही कनेक्ट midnight. For he was late, he come from his voyage. अभी ही वो अपने सफर से लौटा है और सीधा यहाँ पर आ रहा है. And went for to do his pilgrimage, और फौरन ही वो जंग से आया, फौरन ही वो पिलग्रिमेज में शामिल हो गया. यानी कि वो घर नहीं किया, वो जंग जो है मसरूफ रहता है जंगों में, और वहीं से घोड़ा निकाला उसने और पहुंच गया पिलग्रिमेज पर. पिलग्रिमेज का मतलब हज भी हम कहते हैं, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं ना, हम भी कहते हैं पिलग्रिमेज कहते हैं.
मुकद्दस मकाम की सैर, ज़ियारत। ओके जी, नाइस ऑफ यू। यस, उठ पड़ा करें। सारी रोटी खा खा के आप लोग क्या हो जाएंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे, हो गए हैं।